गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्लास 10th मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं। यह 2024 का सेट नंबर 2 है, जिसमें से हम आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको सॉल्व करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से देखेंगे। हम आपको बता दें, सेट नंबर 1 2024 का आपको कंप्लीट सॉल्व करा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट से आप दे सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल कितना है? 64। इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानते हैं श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वधांतर कितना मान लेते हैं? डी। तो हम लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद मान लीजिए ए और सार्वधांतर कितना मान लीजिए? सार्वधांतर आपको दिया गया है डी मान लीजिए। तो आपसे क्या कहा गया है? एक भी 8 पदों का योगफल कितना है? 64 S8। ये आपको देगा 8 पदों का योगफल कितना है? 64। तो यहाँ देखिए n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? n पदों का योगफल सूत्र होता है Sn बराबर होता है n/2। ये आपको याद रखना है 2a + n-1 इंटू क्या होता है? d। तो n के स्थान पे क्या दिया गया? 8। तो हम यहाँ पे रख देंगे 8। तो Sn 8 पदों का योगफल 64। तो हम इसे लिखेंगे 8/2। तो ये हो जाएगा 2a + 8-1, क्योंकि n-1 है, 8-1। तो इन क्लोज ब्रैकेट आपको क्या दिया है? 64। इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2a + 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे d रहेगा 7d बराबर 64। अब देखिए ये यहाँ से 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, ये 4 इधर आएगा तो क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से कटे 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 छंग 24। ये आपका आ गया 2a + 7d बराबर कितना? 16। यानी तो समीकरण नंबर कितना बन जाएगा? समीकरण नंबर 1। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर कितना? 1 मान लीजिए। आगे बढ़ जाइए। अब आपको दिया गया है, इसी के आगे दिया है 17 पदों का योगफल कितना है? 289। तो यहाँ लगा दीजिए 17 पदों S17। 17 पदों का योगफल यही सूत्र लगाइए 17/2। तो यहाँ देखिए 17 कितना दिया गया है आपको? 17/2। तो ये हो जाएगा 17/2। ये हो जाएगा 2a + 17-1 कितना हो जाएगा? 16d बराबर कितना? 17 पदों का योगफल 289, 289। अब इसे सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 2a + 16d बराबर ये वाला 289, 289। देखिए 2 डिवाइड में तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, और जो मल्टीप्लाई हो क्या करेगा? डिवाइड। हम इसे लिख देंगे 2/17। 17 कन्नम 17, 17 17 हम भेज 289। आपका आ गया कितना? 2a + 16d बराबर, तो 17 दूना 34। ये आपका कितना आ गया? 34। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण नंबर कितना आ गया? समीकरण नंबर 2 आ गया है। समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। यहाँ देखिए हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर कितना? 1। समीकरण 2 कितना दिया गया है? यहाँ देखिए समीकरण 2 दिया है 2a + 16d बराबर कितना? 34। तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 2a + 16d बराबर कितना? 34। और समीकरण 1 कितना है? यहाँ देखिए आपको देगा 2a + 7d बराबर कितना? 16। तो हम लिख देंगे 2a, ये हो जाएगा आपका 2a +
7D बराबर कितना है 16, यही तो है। देख लेते हैं आप फिर से, ये 16 सही है। तो अब घटा दीजिए इसे, जैसे आप घटाएंगे तो क्या होगा, तो घटाइए, ये 2 माइनस माइनस माइनस, ये 2a से 2a क्या हो जाएगा, कैसे 16 में 7 गया, 9D बराबर 34 में 16 गया, 14 में 6 गया 8, ये 2 में से 1 गया 1, 18, तो D बराबर कितना आ गया 18/9, 18/9, 9 का 9, 9 दूनी 18, तो D बराबर कितना आ गया 2। ये आपका सार्वधातुक मिलके तैयार। तो अब आप D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो D का मान हम लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 पर रखेंगे, समीकरण 1 कितना है, तो 2a प्लस 7D बराबर कितना था 16, तो D का स्थान पे रखिए 2a प्लस 7 गुणे 2 बराबर कितना 16, तो ये क्या हो जाएगा 2a बराबर 16 माइनस 7 दूनी 14, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 16 में से 14 गया 2, a बराबर कितना आ जाएगा 2/2, कट के कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1, यानी कि प्रथम पद आपका आ गया कितना, a बराबर आपका आ गया 1। तो अर्थात प्रथम पद a और सार्वधातुक कितना, ये आपको दोनों क्या हो जाएंगे आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, उसी का अथवा पार्ट है, आराम से पढ़िए। कह रहा है इसमें एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, दूरी आपको एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी की दूरी आपको दिया है। तो आपसे कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने की सबसे पहले मान लेते हैं, माना, हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेल गाड़ी की चाल माने कितना x किलोमीटर पर हावर, रेलगाड़ी चाल x किलोमीटर। आपको दूरी कितना चलना है, दूरी आपको चलना है, दूरी आपको दिया गया 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। तो यहाँ से आप समय निकाल लीजिए, तो प्रारंभिक समय आ जाएगा, प्रारंभिक समय, तो दूरी समय किसी निकलेगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है दूरी बटे, तो यहाँ पर रख दीजिए चाल। तो आपको दूरी कितना तय करना है 180 किलोमीटर, 180 बटे चाल कितना x, तो ये इतना आवर आ गया, इतने हावर्स आ गए प्रारंभ से। फिर कह रहा है आपको यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो नई चाल कितना हो जाएगा, नई चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है, चाल बढ़ गई है, x पहले x था अब 5 बढ़ गया, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो वही चलना है, तो दूरी कितना है, दूरी बराबर कितना है, दूरी 180 किलोमीटर। तो यहाँ से आप समय निकालिए, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी कितना 180, समय कितना लगा x प्लस चाल कितना x प्लस 5, ये किलोमीटर इतना हावर्स आ गया। तो ये आपका आ जाएगा दूरी बटे चाल रखते हैं, तो ये इतना हावर्स आ गया है। अब आप प्रश्न को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, यदि 5 किलोमीटर चाल अधिक होती उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती, यानी कि ये वाला समय कम है, ये वाला समय क्या है ज़्यादा, तो हम ज़्यादा वाले समय से क्या करते थे कम वाला समय घटा देते हैं। समय कितना आना चाहिए 1/2 घंटा। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो कह रहा है तो हम घटा देंगे प्रश्नानुसार। तो पहले समय लग रहा था 180 बटे x घंटा, माइनस घटा दीजिए 180 बटे
x प्लस 5। तो कितना आया, घंटा समय अंतर आ रहा है 1/2। तो सॉल्व कर दीजिए। ये जब आप 180 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 180 जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर कितना, 1/2। सॉल्व करिए इसे, तो ये हो जाएगा 180। तो x प्लस 5 इधर जाएगा, x प्लस 5 माइनस कितना, x अपान ये हो जाएगा x गुणे x स्क्वायर प्लस 5x, इसका मल्टीप्लाई करें x गुणे x प्लस 5 में, तो इतना आ गया बराबर कितना, 1/2। तो x बोलिए कैंसिल आ गया। 180 गुणे 5, 18 पंचे 90, कुल मिला के आ गया 900 बटे आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना, 1/2। अब ये वाला 2 इधर भेज दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 9 दूनी 1800। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1800 बराबर यहाँ, 1800 बराबर यहाँ देखिए क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। हम 1800 इधर भेज देंगे, तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर कितना, 0। तो जब आप अब इसका फैक्टर कर दीजिए, तो चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फैक्टर मध्यपद को तोड़ करके हम इसे फैक्टर करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 45x गुणे 45x, सॉरी ये हो जाएगा 45x माइनस 40x माइनस कितना, 1800। जब आप 45 गुणे 40 करेंगे 1800, 45 में 40 गया 5x, तो अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 माइनस इसमें 40 कॉमन लीजिए, माइनस 40 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 45 इतना आ गया। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 45 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 40। तो ये आपका इतना आ गया। तो जब यहाँ से जब x प्लस 45 बराबर कितना हो जाए 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 45। अब ये क्या कभी माइनस चाल, ये तो 45 से आ गया है, क्या कभी चाल कभी माइनस में आ सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस आएगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अमान्य, ये अमान्य है। तो इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, इसी प्रकार हम लिखेंगे इसी प्रकार x माइनस 40 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो ये आपका x बराबर 40 आ गया, अर्थात रेलगाड़ी की चाल, अर्थात रेल गाड़ी की चाल कितना आ गया, आपका आ गया है 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। कुल मिलाकर कह रहा है एक गोलाकार बर्तन है, पहले यहाँ चित्र बनाते हैं आपको। क्या कहा गया देखिए, इसमें कह रहा है एक गोला बर्तन है, ये आपका क्या है, गोला बर्तन है, और उसका सिर कैसे व्यास में है, तो आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसमें देखिए एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी कि कोई गोलाकार बर्तन है और उसकी गर्दन कैसी है, बेलन के आकार के, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन के जो आकार का है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। देखिए फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है
और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.4 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो सबसे पहले आप एक गोलाकार बर्तन बनाइए। तो यहाँ देखिए एक गोलाकार बर्तन है, एक गोलाकार बर्तन, और उसकी गर्दन कैसी है, बेलन के आकार की। पहले इसकी गर्दन कैसी है, बेलन के आकार का। यहाँ देखा बेलन बना देते हैं। इसकी गर्दन कैसी है, बेलन के आकार की। ये देखिए ये बन के तैयार। इसी गर्दन है बेलन के आकार का। इसे मिला देते हैं, ये ऐसे, ये बेलन के आकार का बन गया है। और इसमें क्या कहा गया है, जिस बेलन के आकार के जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर। ये बेलन की लंबाई कितना है आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दिया गया है, ये आपको चित्र में देख सकते हैं। ये आपको व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, इसका व्यास कितना 8.4 सेंटीमीटर। ये इसका व्यास दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो हम इस बेलन का, इस पूरे बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं, यानी कि बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन को जोड़ देते हैं। पूरे बर्तन का आयतन आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया, देखिए बेलन की लंबाई या ऊंचाई। बेलन की लंबाई लेते हैं, आपको दिया गया है बेलन की लंबाई, लंबाई को ही ऊंचाई कहते हैं। बेलन की लंबाई या ऊंचाई h बराबर कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर, और व्यास दिया गया है कितना, यहाँ देखिए व्यास आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, उसका आधा। तो ठीक उसका गोले का व्यास कितना, गोले का व्यास कितना है आपको दिया गया, गोले का व्यास, गोले का व्यास दिया है 8.4 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या को हम इसका मान लेते हैं, गोले का बेलन की त्रिज्या को r1, इसके त्रिज्या क्या मान लेते हैं r2। तो इसका व्यास, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा करिए 8.4/2, तो 2 चौके 8, 4.2 सेंटीमीटर आपका आ गया है। अब हम निकाल लेते हैं पूरे बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हम लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा, बर्तन का आयतन निकलेगा गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोले का आयतन सूत्र का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। चार सारी वैल्यू रखिए, 4/3 पूरी पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना था 4.2, तो 4.2 गुणे 4.2 प्लस पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना है 1, तो बेलन का आयतन, बेलन का त्रिज्या कितना था 1 का स्क्वायर गुणे h का मान कितना 7। सारे सॉल्व कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 छन 42, 0 पॉइंट कितना आया 6। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 पॉइंट कितना आया 2। गुणा करिए 4 गुणे 22, 22 चौक 88, ये आपका आ गया 88 गुणे 0.2 गुणे 4.2 गुणे ये कितना है 4.2 प्लस 22 से, ये तो 7 का कैंसिल हो गया, बचा कितना 22। जब आप इसे पूरा गुणा करेंगे ये आपका आ जाएगा 310.464 प्लस कितना हो गया ये 22 है। अब 22 ऐड करिए तो ये हो जाएगा 310 प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 332
32.464 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर पूरे बर्तन का आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न में कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है एक खिलौना 3.5 शंकु के आकार का है। पहले शंकु बना देते हैं। यहां देखिए एक खिलौना शंकु के आकार का है, तो ये शंकु के आकार का है। त्रिज्या कितना है 3.5 और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला बना देते हैं। यहां देखिए एक अर्धगोला है, उसी त्रिज्या का क्या है, एक अर्धगोला है। और ये थोड़ा साइड वाला हम गायब कर देते हैं, तो इसे क्लियर कर देते हैं। यहां देखिए ये नहीं है, ठीक है। तो आप चित्र में देखिए ये ऐसे। तो क्या कहा गया, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। खिलौना त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5। यहाँ देखिए संपूर्ण ऊंचाई आपको दिया गया है 15.5। ये आपको पूरा ऊंचाई टोटल इस पूरा खिलौने की ऊंचाई ये आपको दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 15.5। ये 3.5 है, तो यहाँ पे 3.5 नीचे भी होगा, ये आपको 3.5 है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली ऊंचाई। यहाँ देखिए ये वाली लंबाई कितना है 3.5। 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, ये पूरे शंकु को ऊंचाई मिल जाएगा। तो शंकु ऊंचाई कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 15 में से 3 गया 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु ऊंचाई कितना मिला 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम निकालेंगे, तो यल बराबर कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए। यल बराबर होता है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देखिए लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 12 बराबर में कितना होता है 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.75। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जोड़ने पर वर्गमूल आएगा 12.5। ये आपका तिर्यक ऊंचाई आ गया, कितना आ गया तिर्यक ऊंचाई 12.5। अब हम निकाल लेते हैं इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। सारे वैल्यू रख दीजिए, पाई और आर, पाई आर तो दोनों कॉमन है, तो हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो आपको आसान है। पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या इसमें यल प्लस इसमें क्या बचेगा, पाई आर कॉमन लिए 2 आर, इतना जो सारे वैल्यू रखो। पाई का मान 22/7,
आर का मान कितना रखेंगे, 3.5 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 35/10। यहाँ देखिए यल का मान कितना है, 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान कितना 3.5। तो सॉल्व करिए, 7 का 9 7, 7 पचे 35, 5 का 9 5, 5 दूनी 10, 2 का 9 2, ये आपका 11 आ गया 11। तो कुल मिला के आपका आ गया 11 इन ब्रैकेट 12.5 प्लस 3.5 गुणे 2 तो कितना आएगा 7। तो नेक्स्ट यहाँ गुणा कर लेते हैं, देखिए यहाँ ऊपर ले देते हैं, तो ये 11 गुणे 12.5 प्लस 7, 12 7 19, 19.5। जब आप इसे गुणा करेंगे ये आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन है, बना देते हैं। यहाँ देखिए एक बहुमंजिल भवन है, तो ये है आपका बहुमंजिल भवन है, ये मान लीजिए बहुमंजिल भवन है, और साथ में उसे एक छोटा सा भवन है, ये छोटा भवन है, और उसका एक तल बना देते हैं। तो देखिए इसका आधार है, तो बहुमंजिल भवन के, और यहाँ से कहाँ देख रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वहाँ से क्या करा, एक इस बहुमंजिल भवन के शिखर को, इस बहुमंजिल भवन के शिखर और उसके तल को देखा जाता है, भवन के शिखर और तल को देखा, तो यहाँ से बन रहा एक कोण बनेगा। सबसे पहले यहाँ से कोण बना दीजिए, दृष्टि रेखा, तो ये कोण हो जाएगा। तो अब यहाँ से कोण बन रहा है एक 30 डिग्री, एक 30 डिग्री, और एक कोण बन रहा है 45 डिग्री। तो आपको दिया, अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, अब प्रश्न पढ़ते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन कितना है, ये आपको दिया गया है 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यहाँ, और तल मतलब ये कि अनुमान कोण कम से 30 डिग्री और 45 है, अनुमान कोण 30 डिग्री और कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें भवन की ऊंचाई, पूरा ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हम क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, ये वाला तल से यहाँ से एक मिला देते हैं, इसको डॉट डॉट करके जैसे मिलाएंगे। अब देखिए हमें पता अनुमान कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर 30 डिग्री बना है तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, यहाँ पे भी कोण 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री अनुमान उन्नयन कोण, अनुमान कोण 45, तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बन जाएगा 45 डिग्री। अब आप नामकरण कर दीजिए ए बी, और यहाँ पे सी और डी, और यहाँ पे क्या है ए। तो सबसे पहले भवन की, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल लिखेंगे सबसे पहले, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आपको दिया गया है, भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है, ए से लेकर सी तक। तो आप इसे तोड़ के लिखिए, कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई कितना है, ईडी, और ईडी के बराबर ही क्या होगा, बीसी, ईडी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों ट्रायंगल लगा दीजिए, एक ट्रायंगल 30 डिग्री वाला लगा दीजिए, एक ट्रायंगल 45, अपने आप ये आ जाएगा आपको क्या, पूरे भवन की ऊंचाई। देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज,
लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में लगा दें, पहले तो ये वाला लगा दें, बड़े वाले ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में लगा देते फॉर्मूला tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, हम लिखेंगे तो ए सी बटे आधार कितना डी सी, तो tan 45 मान 1 बराबर ए सी को हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बटे कितना डी सी, अब डी सी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी सी बराबर ए बी प्लस बी सी की लंबाई कितना हो जाएगा, बी सी ये अगर 10 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर, यहाँ पे लिख दीजिए 10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण में कितना आ गया 1 आ गया। अब आप दूसरा ट्रायंगल लगा दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ट्रायंगल ए बी ई में tan 30 डिग्री लगाइए, tan 30 डिग्री का क्या है ए बी बटे, यहाँ देख लीजिए ए बी बटे ई बी, ये लिखोगे तो लिख दीजिए ए बी बटे ई बी, ए बी बटे ई बी। अब tan 30 मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर ए बी बटे ई बी, तो ये ई बी इधर जाएगा, ये आपका आ जाएगा ई बी बराबर √3 ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे ई बी आप पहले समझा देते हैं, आपको ई बी निकल गया है। अब यहाँ से देखिए आपको डी सी, ई बी और डी सी देखिए, ये है ई बी और ये क्या है डी सी, ये तो दोनों लंबाई सेम है कि नहीं, अगर ये दोनों लंबाई सेम है तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये डी सी और ये दोनों बराबर होंगे लंबाई, तो हम लिखेंगे समीकरण ए बी और डी सी मिला है, हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो ई बी बराबर डी सी कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से ई बी बराबर कितना, ई बी बराबर डी सी, ई बी का मान कितना है तो लिखा है √3 ए बी बराबर डी सी का मान कितना निकला है, यहाँ देखिए डी सी का मान निकला है ए बी प्लस 10, तो रख देते हैं, ये हो जाएगा ए बी प्लस 10, हम ए बी को इधर भेज देंगे तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा √3 ए बी माइनस ए बी बराबर कितना 10, ए बी कामन ले लीजिए, ए बी जब आप कामन लेंगे तो क्या आएगा √3 माइनस 1 बराबर कितना 10, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 10 बटे √3 माइनस 1, परमीकरण कर दीजिए यहाँ पे √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 10 के मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 10, एक ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 1 बटे रूट ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर 10√3 प्लस 10 से करना, सॉरी 10 रहने दीजिए अभी, तो 1, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, सॉरी ये चिन्ह माइनस में रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया, हम लिख सकते हैं 2, 2 का नम 2, 2 पंचे 10, तो ए बी आपका आ गया है 5√3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5√3 प्लस 5 का नम 5, ये आपका ए बी आ गया, ए बी आपके तैयार हैं। अब देखिए सर ए बी के मान हमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ देखिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई है ए बी प्लस बी सी, तो रख देते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो हम लिखेंगे यहाँ ऊपर लिख देते हैं भवन की
भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 10 रूट, ये आपको दिया गया है, आप निकाले हैं, अभी निकाले, ये 5√3 प्लस 5, 5√3 प्लस 5, और बी सी का मान कितना है 10। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5 प्लस 5√3 प्लस 10 5 15, ये आपका आएगा 15 मीटर। तो कुल मिला के यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। चाहे आप 5 कामन ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, 5 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 5 3 15, ये आपका कितना आएगा 3 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यह 2024 का सेट नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, मिलेंगे सेट नंबर 3 में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।